एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक से आपके क्लास 10, दैट मीन्स कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए कि एलएचएस से आरएचएस में तो कैसे आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम है कि जब भी आप देख रहे होंगे जैसे कॉसेक थीटा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साइन थीटा, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये इन बातों का विषय ध्यान दें। उसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का रिलेशन, तो जो वीडियो मैंने ट्रिक के आधार पे आप लोगों को बताया था, जिससे मैंने बताया था कि आप लोगों को याद नहीं करना है, बस केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखेंगे ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको किन बातों को याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। चूंकि याद नहीं करना है, केवल देख लेना है, ध्यान में रखना है। उसके साथ इसके अपोजिट में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के बीच में आप इंटू पुट करेंगे, आपका जो वैल्यू आएगा 1 के इक्विवेलेंट आएगा। ओके, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला तो याद नहीं करना है, केवल साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट और दोनों को इंटू किया, सबका वैल्यू क्या हुआ, 1 आया। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, यदि आपसे पूछा गया कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, तो केवल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देंगे, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और जैसा कि आप इंटू देख रहे हैं, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 बाई साइन थीटा। ओके, माइनस, जैसा कि साइन साइन मैच कर रहा, अभी आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन। ओके, जब ए लिखा हुआ तो ए ही लिखें, जो भी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, तो साइन ए। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सेक थीटा। आप देख रहे होंगे सेक थीटा यहां दिया हुआ है और सेक का वैल्यू क्या बताया गया है, ध्यान देंगे। यदि सेक थीटा पूछा जाए आपसे तो आप बोलेंगे 1, और जैसा कि आप कॉस इंटू में दिख रहा है, आप डिवाइड कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा। ओके, तो आपने देखा सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे सेक थीटा की जगह पर 1 बाई कॉस ए। ओके, थीटा की जगह पर ए पुट किया गया, माइनस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, कॉस ए लिखा हुआ है, आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि साइन और 1 का एलसीएम आपका क्या होगा, साइन होगा। ओके, और साइन से साइन कैंसिल होगा, आप लिखेंगे 1 माइनस, और 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन होगा, और साइन को साइन से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, अब यहाँ सेम वही वर्क करेंगे आप, यहाँ भी कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस होगा, और साथ ही कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 होगा माइनस, और 1 से कॉस को डिवाइड करेंगे कॉस होगा, और कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कॉस स्क्वायर ए आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप। अब जो सेकेंड स्टेप आपके पास दिख रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ किन रूल को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इंटू को यहाँ से हटा रहा हूँ और इस 1 को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है कि केवल आप स्क्वायर सब में पुट कर दें। क्या करेंगे, सब में आप स्क्वायर पुट करेंगे, तो इन दोनों के स्क्वायर का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टैन स्क्वायर जो भी आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, उन दोनों के साथ 1 ऐड करेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बच गया आपके पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आपके पास फर्स्ट जो रूल यहाँ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछा गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ध्यान देंगे साइन स्क्वायर को अगर राइट साइड ले जाया जाए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा आपके पास, केवल कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ओके, अब आ जाए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे, यदि इसी क्वेश्चन दैट मीन्स कि इसी रूल को यदि अब लिखा जाए कि कॉस स्क्वायर को अगर राइट साइड ले जाया जाए तो क्या होगा आपके पास, ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को रोकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा जाकर माइनस होगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर, चूंकि थीटा के प्लेस पे ए है और यहाँ भी थीटा के प्लेस पर ए है, आप ए पुट कर लेंगे, जहाँ भी ए दिख रहा हो, जो भी वैल्यू दिया हो आप उसी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख रहे होंगे यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। तो जैसा कि आपने देखा कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर ए है बाई साइन ए है, और साइन स्क्वायर ए है बाई कॉस स्क्वायर ए। मैं इसको और डिटेल से थोड़ा सा फ्रेश लिख देता हूँ, ध्यान देंगे आप। जैसा कि आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई और साइन ए, ओके, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बताएगी आपको, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, ओके। तो आप इसे कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और यहाँ साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ओके। तो इस कॉस से एक कॉस कैंसिल किया आपने, इस साइन से एक साइन आपने कैंसिल किया, आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, आपके पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। अब आपको क्या करना है, इस बात का विषय ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हों और दैट मीन्स कि आपको वैल्यू 1 पुट करना है। यहाँ ध्यान देंगे आप, इधर लेफ्ट साइड वाला जो वर्क आपने किया है, राइट साइड को फोकस में रख के आपको काम करना है, ठीक है। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं 1 है, ओके, और डेनोमिनेटर में आप देख रहे हैं tan थीटा और cot थीटा है, ओके। तो सबसे पहले 1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चूंकि आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 का 1 होता है, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आपका होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। आप लिख सकते हैं कि आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, चूंकि न्यूमरेटर में बोला गया है कि 1 होना चाहिए, यानी कि आप न्यूमरेटर को उसी वैल्यू से दैट मीन्स डिवाइड करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कॉस ए इंटू साइन ए को आप यदि इसी से डिवाइड कर दें, कॉस ए इंटू साइन ए से, ओके। और जो नीचे दिख रहा है आपको सेम, दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर में आप काम कर रहे हैं वही काम आपको डेनोमिनेटर में करना है, यानी इन दोनों के साथ भी इसी को डिवाइड करना है। जब भी आप न्यूमरेटर के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर के साथ भी वही काम करना है आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो पहले से लिखा हुआ है आपको दोनों के साथ वही काम करना पड़ेगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। यहाँ भी लिखेंगे आप कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया 1। और देख रहे होंगे आपके पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, जैसा कि आपके पास है कॉस ए इंटू साइन ए, और साथ ही साथ आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। तो आप साइन स्क्वायर आपके पास, यानी 2 बार साइन यहाँ पर है तो एक साइन आप कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से कॉस स्क्वायर 2 बार दिख रहा है, आप एक कॉस कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या बचेगा, ध्यान देंगे आप, आपके पास बचेगा 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस बताया था मैंने अभी तुरंत कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो आप लिखेंगे 1 बाई tan ए प्लस, और यहाँ भी देख रहे हैं कॉस और बाई साइन है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट ए। तो इस तरह से आपने बहुत ही आसानी से, यदि आप सारे रूल्स को जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का मैंने प्रयास किया है, और जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको सेंड किया है कि कैसे आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे बल्कि केवल देख करके आप सीख सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो अपने दैट मीन्स की कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।